राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके साथ लड्डू गोपाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक ऐसी सत्य घटना साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब दुख आता है तो उसे लगता है कि उसका ईश्वर उससे रूठ गया है। हम अक्सर शिकायत करते हैं, प्रभु मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही हिस्से में दुख क्यों? परंतु संतों का कहना है कि दुख वो कसौटी है जिस पर ठाकुर जी अपने भक्तों के विश्वास को परखते हैं। कभी कभी वो हमें इसलिए मुसीबत में नहीं डालते कि वे हमें सताना चाहते हैं, बल्कि इसलिए डालते हैं क्योंकि वे हमें कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। वो हमें गिरते हुए नहीं देख रहे, बल्कि वो अपनी बाहें फैलाए हमें थामने के लिए खड़े हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसके जीवन में चारों तरफ अंधेरा था, कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन फिर कैसे ठाकुर जी ने वहां से रास्ता निकाला जहां कोई उम्मीद नहीं थी। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, आपका जीवन के प्रति नजरिया बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे और शांत शहर रामपुर में मीरा देवी का छोटा सा आशियाना था। मीरा देवी जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, अपने व्यवहार और अपनी भक्ति के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। उनका घर बाहर से देखने में साधारण था, ईंटों की पुरानी बनावट और आंगन में लगा तुलसी का पौधा। लेकिन उस घर के भीतर एक कोना ऐसा था जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वो था उनके लड्डू गोपाल का मंदिर। मीरा देवी के दिन की शुरुआत सूर्योदय से भी पहले होती थी। 4 बजते ही उनकी आंखें अपने आप खुल जाती थी। ये नियम वर्षों से चला आ रहा था। स्नान करने के बाद जब वो अपने मंदिर का पर्दा हटाती थी तो ऐसा लगता था मानो साक्षात नारायण उनके सामने मुस्कुरा रहे हों। उनके लड्डू गोपाल, जिन्हें वो प्यार से काना या लल्ला कहती थी, पीतल के छोटे से विग्रह में भी इतने जीवंत लगते थे कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। जय श्री कृष्णा मेरे लल्ला, जागो, देखो सुबह हो गई है। मीरा जी बड़े लाड़ से उन्हें उठाती, उन्हें नहलाना, चंदन का लेप लगाना, इत्र की मालिश करना और फिर मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाना, ये सब उनके लिए कोई काम नहीं बल्कि जीवन का सबसे आनंदमयी समय था। उनके पति रमेश बाबू जो अब रिटायर हो चुके थे, अक्सर अपनी कुर्सी पर बैठकर मीरा की इस भक्ति को निहारा करते। घर में उनका बेटा रोहन और बहू प्रिया भी थे। परिवार में प्रेम था, सम्मान था, लेकिन एक उदासी भी थी जो कोहरे की तरह घर के माहौल में छाई रहती थी। वो उदासी थी रोहन की बेरोजगारी। रोहन एक होनहार युवक था, पढ़ाई में हमेशा अव्वल, व्यवहार में विनम्र। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और पिछले 9 वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी मेज पर किताबों का अंबार लगा रहता। रात रात भर उसकी मेज की लाइट जलती रहती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे जो उसकी अथक मेहनत और मानसिक तनाव की गवाही देते थे। मीरा जी जब भी बेटे को देखती उनका हृदय द्रवित हो उठता। वो जानती थी कि समाज के ताने और बार बार की असफलता एक युवक को भीतर से कैसे तोड़ देती है। रोहन ने कई बार लिखित परीक्षा पास की, लेकिन कभी इंटरव्यू में रह जाता तो कभी मेरिट लिस्ट में मात्र आधे अंक से छट जाता। एक रात रोहन ने हताशा में पूछा, मां क्या भगवान सच में सुनते हैं? मैं थक गया हूं मां, मेरे दोस्त आज कहां से कहां पहुंच गए और मैं आज भी उसी कमरे में उन्हीं किताबों के बीच फंसा हूं। मीरा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा विश्वास की डोर कभी कमजोर मत पड़ने देना। मेरे ठाकुर जी कभी किसी का बुरा नहीं करते। शायद वो तुझे तपा रहे हैं ताकि जब तुझे सफलता मिले तो तू सोने की तरह चमक सके। सब्र रख, मेरा काना सब ठीक करेगा। कह तो वे देती थी, लेकिन मां का दिल अंदर ही अंदर रोता था। वो रोज गोपाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहती, हे गोविंद मेरी परीक्षा ले लो पर मेरे बच्चे को और मत तपाओ। उसकी आंखों की चमक बुझती जा रही है प्रभु। जीवन अपनी धीमी गति से चल रहा था। मीरा देवी के मन में एक दबी हुई इच्छा थी जो वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही थी, वृंदावन धाम जाने की इच्छा। जब भी कोई परिचित वृंदावन होकर आता और वहां की कहानियां सुनाता, मीरा जी की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, हे बांके बिहारी, क्या मैं इतनी अभागन हूं कि तेरी चौखट पर माथा भी नहीं टेक सकती? क्या तूने मुझे अपने धाम आने के योग्य नहीं समझा? हर साल योजना बनती और हर साल किसी न किसी कारण से रद्द हो जाती। कभी पैसों की तंगी, कभी रोहन की परीक्षा, तो कभी रमेश बाबू का स्वास्थ्य। एक दिन जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, मीरा जी अपने आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी गेट पर एक मोटरसाइकिल रुकी। वो उनका भांजा सुमित था जो दिल्ली में रहता था। सुमित ने उत्साह से कहा, नमस्ते बुआ जी।
मीरा जी ने प्रसन्न होते हुए पूछा। अरे सुमित, तू अचानक कैसे? सब ठीक तो है? सुमित ने पानी पीते हुए कहा, बुआ, मैं दरअसल एक काम से पास के शहर आया था, तो सोचा आपसे मिलता चलूं। और हाँ, एक खुशखबरी है, या कहूं तो एक मौका है आपके लिए। कैसा मौका? बुआ, मेरे पास वृंदावन की ट्रेन की टिकटें हैं अगले हफ्ते की। दरअसल मेरे माता पिता जाने वाले थे, लेकिन पिताजी की तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है, तो वे जा नहीं पाएंगे। टिकट कंफर्म है। आप और फूफा जी क्यों नहीं चले जाते? मीरा जी का दिल जोर से धड़का। वृंदावन, बांके बिहारी का बुलावा, लेकिन अगले ही पल वास्तविकता सामने आ खड़ी हुई। महीने का आखिरी समय था, घर का बजट पहले ही बिगड़ा हुआ था। रोहन की कुछ फॉर्म भरने की फीस अभी बाकी थी। मीरा ने उदास मन से कहा, बेटा तेरा बहुत धन्यवाद, पर अभी जाना संभव नहीं होगा। घर के हालात तो तू जानता ही है, फिर कभी देखेंगे। सुमित ने बहुत आग्रह किया, लेकिन मीरा जी ने मना कर दिया। सुमित निराश होकर लौट गया। उस रात मीरा जी को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रहीं। मन में एक द्वंद चल रहा था। ठाकुर जी, आप बुला रहे हैं और मैं दुनियादारी में फंसी हूं। रात के करीब 2 बजे मीरा जी उठी और पानी पीने गईं। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके कानों में कह रहा हो, तू आजा मीरा, चिंता क्यों करती है? वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वो सिहर उठी। वो सीधे अपने मंदिर के पास गईं। दिए की लौ हल्की हल्की जल रही थी। उन्होंने लड्डू गोपाल की मूर्ति को देखा। ऐसा लगा जैसे उनकी मुस्कान में एक चुनौती और आश्वासन दोनों हो। मीरा जी वापस कमरे में आई और रमेश बाबू को जगाया। सुनिए, हमें वृंदावन जाना चाहिए। रमेश जी जो नींद में थे, हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ इतनी रात को? सुमित टिकट दे रहा था, मैंने मना कर दिया, पर मुझे लग रहा है कि यह बुलावा ठाकुर जी का ही है। अगर अब नहीं गए तो शायद कभी नहीं जा पाएंगे। पैसों का क्या है, जुड़ जाएंगे, पर यह समय वापस नहीं आएगा। रमेश जी पत्नी की आंखों में वो चमक देख रहे थे जो वर्षों से गायब थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी और ठाकुर जी की यही मर्जी है तो ठीक है। सुबह सुमित को फोन कर देना। अगले ही दिन बिना किसी पूर्व योजना के सारी व्यवस्था होने लगी। सुमित ने टिकट भिजवा दिए। मीरा जी ने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी, जिसमें वो गृहस्थी से बचाए हुए कुछ पैसे रखती थी। यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। मीरा जी के मन में एक और भाव उमड़ रहा था। उनके घर में लड्डू गोपाल तो विराजमान थे, लेकिन राधा रानी नहीं थी। वो हमेशा सोचती थी कि कान्हा अकेले हैं। राधा जी के बिना उनकी सेवा अधूरी है। ट्रेन में बैठते समय मीरा जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कान्हा से बात की। लल्ला, मैं आ रही हूं, और सुन, मैं वहां से खाली हाथ नहीं लौटूंगी। मैं तेरी राधा को लेकर आऊंगी, पर तू तो जानता है ना मेरी जेब का हाल। मेरे पास गिने चुने पैसे हैं। किराया और रहने खाने का खर्च निकालकर मेरे पास बहुत कम रकम बचेगी। अब तू ही देख लेना। ट्रेन की छुक-छुक के साथ उनके विचार भी दौड़ रहे थे। उनके पास राधा रानी की मूर्ति, उनके वस्त्र, मुकुट, गहने और श्रृंगार के लिए कुल मिलाकर मात्र 3500 रुपए का बजट बच रहा था। आज के समय में अच्छी अष्ट धातु या पीतल की मूर्ति और पूरा साजो सामान इतने कम में मिलना लगभग असंभव था। मीरा, तुम परेशान लग रही हो? रमेश जी ने पूछा। नहीं, बस सोच रही हूं कि क्या मैं राधा रानी को ला पाऊंगी। मन में लालसा है कि बहुत सुंदर विग्रह लाऊं, पर सामर्थ्य कम है। मीरा जी ने धीरे से कहा। तभी मीरा को फिर वही अंतर्ज्ञान हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, मैया तू पैसों की चिंता मत कर, मेरे पास आ तो सही। और सुन, मेरी राधा अनमोल है, उसका मोलभाव मत करना। तेरे पास जो है उसी में सब हो जाएगा। मीरा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, ठीक है प्रभु, मैं दुकानदार से मोलभाव नहीं करूंगी। जो वो मांगेगा अगर मेरे पास हुआ तो दे दूंगी, नहीं तो समझूंगी कि अभी तेरी मर्जी नहीं है। वृंदावन पहुंचते ही हवा में एक अलग ही महक थी। चंदन, तुलसी और रजनीगंधा की मिली जुली सुगंध। राधे राधे के उद्घोष कानों में मिश्री घोल रहे थे। मीरा और रमेश जी ने सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किया और फिर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चल पड़े। बांके बिहारी जी के दर्शन अद्भुत थे। भीड़ बहुत थी, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा और मीरा जी की नजर बांके बिहारी जी की काली कजरारी आंखों से मिली, वो सुध-बुध खो बैठी। सारी चिंताएं, बेटे की नौकरी का तनाव, घर की समस्याएं सब उस एक पल में विलीन हो गईं। बस प्रेम था और समर्पण था। दर्शन के बाद अब बारी थी राधा रानी को घर ले जाने की। मीरा जी और रमेश जी लोई बाजार की ओर बढ़े, जहां मूर्तियों की सैकड़ों दुकानें हैं। मीरा जी के दिल की धड़कन तेज थी। वे एक दुकान के सामने रुकी। वहां पीतल की अत्यंत सुंदर मूर्तियां सजी थीं। एक विग्रह पर उनकी नजर टिक गई। लगभग 8-9 इंच की राधा रानी की खड़ी मुद्रा, चेहरे पर अद्भुत भोलापन और मुस्कान।
भैया ये विग्रह दिखाएंगे? मीरा जी ने संकोच से पूछा। दुकानदार ने बड़े आदर से मूर्ति उतार कर रखी। मीरा जी ने जैसे ही मूर्ति को हाथ में लिया, उन्हें लगा जैसे कोई करंट सा लगा हो। एक अपनापन महसूस हुआ, मानो राधा रानी कह रही हो, मुझे ही तो ले जाने आई थी तू। ये मुझे पसंद है, मीरा जी ने कहा, पर भैया मुझे इनके लिए सब कुछ चाहिए, पोशाक, मुकुट, माला, कंगन, पायल, केशर, इत्र, सब कुछ। दुकानदार ने एक एक करके सारा सामान निकालना शुरू किया। सबसे सुंदर जरी वाली पोशाक, मोतियों की माला, चमकता हुआ मुकुट। मीरा जी का मन ललचा रहा था, पर दिमाग पैसों का हिसाब लगा रहा था। उन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ चीजें थी वही चुनी। जब सारा सामान पैक हो गया तो मीरा जी की सांसें अटक गईं। अब बिल बनने की बारी थी। उन्होंने मन में लड्डू गोपाल को पुकारा, देख लेना लल्ला, मैंने मोलभाव नहीं किया जैसा तूने कहा था। अब मेरी लाज तेरे हाथ है। दुकानदार ने कैलकुलेटर पर उंगलियां चलाईं। माताजी, विग्रह का इतना, पोशाक का इतना, श्रृंगार का इतना। रमेश जी ने जेब में हाथ डाला और पर्स निकाला। उसमें ठीक उतने ही पैसे थे जितने उन्होंने अलग रखे थे। दुकानदार ने कहा, कुल मिलाकर हुए 3500 रुपए। मीरा जी सन्न रह गईं, न 1 रुपया कम न 1 ज्यादा। उन्होंने अपनी थैली में हाथ डाला। उनके पास ठीक 3500 रुपए ही थे खरीदारी के लिए। यह एक संयोग नहीं हो सकता था। जिस विग्रह और सामान की कीमत उन्हें कम से कम 5000 से 6000 लग रही थी, वो दुकानदार ने इतने कम में कैसे दे दिया? या फिर यह गणित किसी और ने ही सेट किया था? मीरा जी ने कांपते हाथों से पैसे दिए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दुकानदार भी उन्हें देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, माताजी, लगता है किशोरी जी खुद आपके साथ जाना चाहती थी। सुबह से ये मूर्ति कई लोगों ने देखी पर किसी को जची नहीं, आपके नसीब में ही थी। राधा रानी को सीने से लगाकर मीरा जी होटल लौटी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। अगले दिन सुबह जब वे इस्कॉन मंदिर में कीर्तन सुन रहे थे, तभी मीरा जी का फोन बजा। स्क्रीन पर बहू प्रिया का नाम चमक रहा था। मीरा जी ने घबराते हुए फोन उठाया। कहीं रमेश जी की दवाइयां तो घर नहीं छूट गईं या कोई और मुसीबत? हेलो मम्मी जी, प्रिया की आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? मीरा जी ने पूछा। मम्मी जी, वो रोहन का रिजल्ट आ गया है। एक पल के लिए मीरा जी का दिल रुक सा गया। पिछले 9 सालों से रिजल्ट शब्द का मतलब सिर्फ निराशा और आंसू ही रहा था। क्या हुआ बेटा? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। प्रिया जोर से रो पड़ी, लेकिन यह रोना दुख का नहीं था। मम्मी जी, उनका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने टॉप किया है लिस्ट में। रोहन की सरकारी नौकरी लग गई मम्मी जी। ठाकुर जी ने सुन ली। मीरा जी के हाथों से फोन लगभग छूट ही गया। वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। रमेश जी घबरा गए। क्या हुआ मीरा? मीरा जी ने सिर्फ इतना कहा, हमारा बेटा पास हो गया, उसकी तपस्या सफल हो गई। दोनों पति पत्नी वहीं एक दूसरे को पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगे। ये खुशी के आंसू थे। ठाकुर जी के दरबार में खड़े होकर मिली ये खबर कोई साधारण खबर नहीं थी। यह प्रमाण था कि देर है अंधेर नहीं, लेकिन नियति की परीक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। खुशी मनाते हुए वे लोग वापस रामपुर लौटे। घर में उत्सव का माहौल था। पड़ोसी बधाई देने आ रहे थे। रोहन के चेहरे पर वर्षों बाद वो खोई हुई मुस्कान लौटी थी। तभी एक समस्या सामने आ खड़ी हुई। नियुक्ति पत्र के साथ एक शर्त थी। अगले 4 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। इसके लिए 10वीं 12वीं और इंजीनियरिंग की ओरिजिनल डिग्री की आवश्यकता थी। रोहन ने अपनी फाइल चेक की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी इंजीनियरिंग की ओरिजिनल डिग्री उसके पास थी ही नहीं। उसने कॉलेज से केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया था, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी थी। ओरिजिनल डिग्री यूनिवर्सिटी से लेनी होती है। समस्या यह थी कि रोहन का कॉलेज लखनऊ में था, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्यालय मुंबई में था और डिग्री मुंबई हेड ऑफिस से ही मिलनी थी। पापा, मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। वेरिफिकेशन में साफ लिखा है कि ओरिजिनल डिग्री के बिना उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। घर में मातम सा छा गया। 9 साल की मेहनत, वृंदावन का आशीर्वाद, क्या यह सब एक कागज के टुकड़े के कारण मिट्टी में मिल जाएगा? अब क्या होगा? प्रिया रोने लगी। समय सिर्फ 4 दिन का है। मुंबई जाकर अप्लाई करके डिग्री निकाल कर लाना इतने कम समय में नामुमकिन है, और बीच में 2 दिन की सरकारी छुट्टी भी पड़ रही है। मीरा जी का विश्वास डगमगाने लगा। क्या ठाकुर जी ने इतनी ऊंचाई पर चढ़ाकर धक्का देने के लिए यह सब किया? नहीं। मीरा जी उठी और सीधे अपने मंदिर गईं। उन्होंने राधा रानी और लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़े। हे गोविंद, अगर तुझे यही मंजूर था तो तूने नौकरी दी ही क्यों?
क्या तू अपने भक्त की इतनी बड़ी हार देख पाएगा? ये नौकरी सिर्फ रोहन की नहीं, तेरे प्रति मेरे विश्वास की परीक्षा है। अब तू ही रास्ता निकाल। वो बाहर आई और रोहन से बोली, बेटा तू अभी लखनऊ के लिए निकल, अपने कॉलेज जा। पर मां, कॉलेज वाले कुछ नहीं कर सकते, डिग्री मुंबई से आती है। रोहन ने हताशा में कहा, तुझे जितना कहा है उतना कर, ठाकुर जी पर भरोसा रख, तू जा तो सही। मां की जिद और आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता देखकर रोहन ने बैग उठाया और उसी रात लखनऊ की बस पकड़ ली। अगली सुबह रोहन लखनऊ पहुंचा। वो सीधे अपने कॉलेज के प्रशासनिक भवन में गया। वहां बाबुओं ने साफ मना कर दिया, भैया यहां से कुछ नहीं होगा, आप मुंबई जाइए, वहां अर्जी दीजिए, कम से कम 15-20 दिन लगते हैं डिग्री बनने में, तत्काल में भी हफ्ता भर लग जाता है। क्लर्क ने रूखेपन से कहा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर कॉरिडोर में खड़ा होकर शून्य में ताक रहा था। उसकी पूरी जिंदगी, उसका संघर्ष, उसके माता पिता के सपने सब धुंधला रहा था। तभी एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा क्या परेशानी है? रोहन ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग सज्जन जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और माथे पर बड़ा सा तिलक था, उसे देख रहे थे। वे कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर वर्मा थे। रोहन उन्हें नहीं जानता था। रोहन ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी, कैसे 9 साल बाद नौकरी मिली है और कैसे अब यह डिग्री बाधा बन रही है। प्रोफेसर वर्मा ने उसे गौर से देखा, फिर उनकी नजर रोहन के गले में पड़ी तुलसी की माला पर गई। ठाकुर जी के भक्त हो? उन्होंने पूछा। जी सर, मेरी मां बहुत मानती है, मैं भी मानता हूं, या शायद मानता था, पता नहीं, रोहन ने निराशा में कहा। प्रोफेसर वर्मा मुस्कुराए, बेटा जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भगवान अपनी खिड़की खोलते हैं। मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं, लेकिन समस्या यह है कि यूनिवर्सिटी का सर्वर और डिग्री प्रिंटिंग मुंबई में है। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने अपना फोन निकाला। रुको, मैं कुछ कोशिश करता हूं। उन्होंने किसी को फोन लगाया। हेलो शिंदे साहब, जय श्री कृष्णा, मैं वर्मा बोल रहा हूं लखनऊ से। हाँ भाई साहब, एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। एक बच्चे के जीवन मरण का सवाल है, उसकी डिग्री चाहिए। हाँ मुझे पता है आज छुट्टी है, पर क्या आप मेरे लिए ऑफिस खोल सकते हैं? हाँ वो कृष्ण भक्त परिवार है। जी जी जी, मैं डिटेल भेजता हूं। रोहन अवाक होकर देख रहा था। क्या कोई अनजान व्यक्ति किसी छात्र के लिए इतनी सिफारिश कर सकता है? फोन रखने के बाद प्रोफेसर वर्मा ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, शिंदे साहब मुंबई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़े बाबू हैं, और संयोग देखो वो भी ठाकुर जी के परम भक्त हैं। मैंने उनसे विनती की है, वो आज छुट्टी के दिन विशेष अनुमति लेकर ऑफिस जाएंगे और तुम्हारी डिग्री प्रिंट करवाएंगे। लेकिन समस्या अभी भी थी, डिग्री मुंबई में प्रिंट होगी, वो लखनऊ या रामपुर कैसे पहुंचेगी? वेरिफिकेशन परसों था, कोरियर से आने में भी 3 दिन लगते। प्रोफेसर वर्मा ने फिर से अपनी लीला दिखाई, या कहें ठाकुर जी ने उनके माध्यम से लीला रची। चिंता मत करो, मेरा एक छात्र आज शाम की फ्लाइट से मुंबई से लखनऊ आ रहा है। शिंदे साहब उसे एयरपोर्ट पर डिग्री दे देंगे, वो कल सुबह तक यहां ले आएगा। रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। एक अनजान प्रोफेसर, मुंबई का एक अनजान बाबू और एक अनजान छात्र, ये सब मिलकर उसकी मदद क्यों कर रहे थे? अगले 24 घंटे रोहन प्रोफेसर वर्मा के घर पर ही रुका। प्रोफेसर वर्मा ने उसे अपने बेटे की तरह रखा। उन्होंने बताया कि कैसे वे भी जीवन में बहुत हताश थे। तब ठाकुर जी ने उन्हें रास्ता दिखाया था। तीसरे दिन सुबह वो छात्र डिग्री लेकर आया। रोहन ने कांपते हाथों से अपनी डिग्री पकड़ी। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, यह साक्षात कान्हा का आशीर्वाद था। रोहन ने प्रोफेसर वर्मा के चरण स्पर्श किए। सर, मैं आपका कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। प्रोफेसर वर्मा ने उसे उठाया और गले लगाया। कर्ज मेरा नहीं, उस बांके बिहारी का है। जाकर अपनी मां से कहना कि उनका विश्वास जीत गया, और हां, पहली तनख्वाह से ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। रोहन सही समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा। उसके सारे कागज सही पाए गए। उसकी नौकरी पक्की हो गई। जब रोहन घर लौटा और उसने सारी घटना विस्तार से बताई, प्रोफेसर वर्मा का मिलना, मुंबई में शिंदे साहब का छुट्टी के दिन ऑफिस खोलना, फ्लाइट से डिग्री का आना, तो मीरा जी और रमेश बाबू सुन्न हो गए। मीरा जी ने रोते हुए राधा रानी और लड्डू गोपाल को दंडवत प्रणाम किया। हे प्रभु, हम इंसान कितने मूर्ख हैं। जरा सी मुसीबत आते ही हम आप पर शक करने लगते हैं, हम आपसे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन आप तो तब भी हमारा काम बना रहे होते हो जब हमें खबर भी नहीं होती। वो प्रोफेसर कोई और नहीं, आपका ही रूप थे। वो मुंबई का बाबू, वो छात्र, सब आपकी लीला के पात्र थे। आज रोहन एक बड़े सरकारी पद पर कार्यरत है।
मीरा जी के घर में अब राधा रानी और लड्डू गोपाल का राजसी श्रृंगार होता है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके विश्वास में आया है। अब चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, मीरा जी विचलित नहीं होती। वो बस अपने ठाकुर जी की ओर देखती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, लल्ला तू है ना, तू संभाल लेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी समस्या पूरी तरह भगवान पर छोड़ देते हैं, पार्शियल सरेंडर नहीं टोटल सरेंडर, तभी चमत्कार होते हैं। भगवान खुद धरती पर आकर फाइल साइन नहीं करेंगे, लेकिन वे किसी न किसी इंसान जैसे प्रोफेसर वर्मा के दिल में बैठकर आपका काम करवा देंगे। 9 साल का संघर्ष हो या आखिरी पल की मुसीबत, ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो प्रेम से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।